दोस्तों कभी न कभी आपके हाथों में भी खुजली जरूर हुई होगी, लेकिन क्या आप लोग इस्लाम के मुताबिक ये जानते हैं कि हाथ में खुजली क्यों होती है? क्या इससे हमारी जिंदगी में पैसा आता है या इसका फरिश्तों से कोई कनेक्शन है और इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हैं? ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने क्लियर करेंगे, वो भी इस्लाम की रोशनी में। प्यारे दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी में कोई हलचल होती है तो ये कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए एक इशारा होता है। जैसे कि बंदा जब भी किसी बुरी चीज में मुब्तला होने वाला हो तो उसके जो अजीजो अकारिब जो इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, जिनको हम और आप लोग मुर्दा कहते हैं, वो मुर्दे जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं उसको ख्वाब के जरिए आगाह कर देते हैं। आपने अक्सर उन लोगों को ख्वाब में देखा होगा जिनका इंतकाल हो चुका है और वो ख्वाब के जरिए आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं कि ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। तो जब कोई मुर्दा किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उसके ख्वाब में आकर उसको इशारा देता है और वो उस इंसान को इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि तुम ये काम मत करो, इसका अंजाम बुरा है। अब अगर हम लोग उन बातों पर अमल कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं, लेकिन हम इन्हीं ख्वाबों को भूलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं और उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जिंदगी नुकसान में चली जाती है। कुछ ऐसा ही कनेक्शन हाथ की खुजली को लेकर है। सबसे पहली चीज, जब भी आपके हाथ में खुजली हो तो आप कभी भी किसी से इस बारे में जिक्र ना करें कि आपके हाथ में खुजली हो रही है। अब इसमें दो कंडीशंस आती हैं। एक तो सीधे वाले हाथ यानी कि राइट वाले हैंड में अगर आपके खुजली हो रही है तो उसका मतलब अलग है, और लेफ्ट वाले हाथ में खुजली हो रही है तो उसका मतलब अलग है, और इन दोनों का सॉल्यूशन भी अलग अलग है। वैसे तो अगर देखा जाए किसी के हाथ में खुजली हो रही है तो इसका इशारा किसी नई चीज के आने की तरफ है। अब वो खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है। इसको क्लियर नहीं किया जा सकता कि खुशी आने वाली है या गम आने वाला है, लेकिन ये खुजली होने से ये इशारा जरूर मिल जाता है कि बंदा अलर्ट हो जाए, यानी कि तैयार हो जाए। फरिश्ते उसको इशारा देते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड में अगर खुजली होती है तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका सीधा मतलब है, अगर राइट वाले हैंड में आपके खुजली हो रही है तो आपकी जिंदगी में किसी नेमत के मिलने का इशारा है। कोई नेमत मिलने वाली है, कोई खुशी आने वाली है या दौलत आने का भी इशारा है। इन तीन चीजों में से एक चीज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कंफर्म होगी। अब अगर किसी के सीधे वाले हाथ यानी कि राइट वाले हैंड में खुजली होती है तो उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, उसको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और कम से कम 11 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जितना वो बेहतर समझे उसको सदका करना चाहिए। लेकिन इसमें दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, हथेली में अगर खुजली हो रही है उसके बारे में किसी से जिक्र ना करे। दूसरी चीज, आपने जो सदका दिया है वो किसको दिया है, क्यों दिया है, इसकी खबर उस सदका लेने वाले को भी ना हो। यानी कि किसी बाहर के इंसान को तो साइड रखिए, लेकिन जिसको सदका दे रहे हैं उसको भी ये मालूम ना हो ये पैसे सदके के हैं। चुप चुपाते किसी गरीब की मदद कर दें। सिर्फ वो अपने दिल में ये इरादा रखें ये पैसे सदके के हैं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए ये सदके के हैं। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी मदद कर रहे हो। जब आपने सदका दे दिया उसके बाद रात को इशा की नमाज के बाद 2 रकात शुक्राने के नफिल अदा करें, जिसकी नियत बिल्कुल इस तरह से करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शुक्राने के नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर पहली रकात में 1 बार सना पढ़ें, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठकर आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी वगैरह पढ़कर सलाम फेर लें। ये आपके 2 रकात शुक्राने के नफिल अदा हुए। इससे आपको 2 बड़े फायदे मिलेंगे। एक तो जो परेशानियां आने वाली होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो टल जाएंगी, और दूसरी चीज जो खुशियां आने वाली होंगी वो आपको जल्दी मिल जाएंगी। अगर आप ये 2 रकात नफिल नमाज अदा ना कर पाए तो अभी जो वीडियो में आपको अमल बताया जाएगा उस अमल को कर लें। वो आपके वक्त के ऊपर है, जैसा आपके पास वक्त हो उसी हिसाब से काम कर लें।
ये सीधे हाथ की हथेली में खुजली होने की सारी बातें हैं। अब जान लेते हैं, अगर आपके उल्टे वाले हाथ में यानी कि लेफ्ट वाले हाथ की हथेली में खुजली होती है तो इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका मतलब भी सीधा है। जिसके उल्टे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है वो शख्स एहसासात के जुनून में आकर कोई गलत फैसला ले लेगा और ये फैसला कहीं ना कहीं उसे नुकसान देगा और परेशानी का सबब बन जाएगा। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके उल्टे हाथ में खुजली होती है, तो आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम, अगर आपके उल्टे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है तो आप कोई भी बड़ा या छोटा फैसला जुनून में आकर ना लें, बल्कि माहिरीन या बुजुर्गों की सलाह लेकर फैसला लें। अब अगर आपके सीधे वाले या उल्टे वाले किसी भी हाथ की हथेली में खुजली होती है तो आपको ये अमल करना जरूरी है। इसके फायदे अभी आपके सामने बयान करूंगा। तो जैसे ही आपके सीधे या उल्टे हाथ की हथेली में खुजली हो तो आप सबसे पहले वजू कर लें और थोड़ा सा पानी गिलास में लेकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। गिलास को अपने सामने रख लें और 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7 बार सूरह फलक यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को 7 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद 7 बार सूरह नास यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास को 7 बार पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब जो आपके सामने गिलास में पानी रखा है उसको अपने हाथ में उठा लीजिए। उस पानी पर आप लोग सिर्फ एक बार फूंक दीजिए यानी कि उस पानी पर दम कर दीजिए। अब ये आपका पढ़ा हुआ पानी हो गया। अब आप इस गिलास में से 2-4 बूंदे पानी निकाल कर अपनी हथेली पर रख लें। हथेली चाहे सीधे हाथ की हो या उल्टे हाथ की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। 2-4 बूंदे ही हथेली पर निकालें। ये पढ़ा हुआ पानी है, जमीन में नहीं गिरना चाहिए। गिलास को नीचे रख दें। जो हथेली में पानी है उस पानी को दोनों हाथों से मल लें यानी कि दोनों हाथों के बीच में उस पानी को रगड़ लें। अब जो बचा हुआ पानी है उसको बैठकर सिर ढककर 3 सांसों में पी लें। जब आप ये पानी पी लें उसके बाद अल्लाह पाक से हिफाजत के लिए दुआ भी मांग लें। ऐसा करने से जो परेशानियां आपकी जिंदगी में हाथ की हथेली की वजह से आने वाली हैं वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला टल जाएंगी। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, किसी से भी हाथ की हथेली के बारे में जिक्र मत करना। आप जानते हो ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया। तो दोस्तों अगर आपके हाथ की हथेली में खुजली हो रही है और आप इसका जिक्र किसी के सामने करते हैं, आपने सुना ही होगा लोगों के मुंह से, वो लोग कहते हैं अरे भाई हमारे हाथ में खुजली हो रही है, पैसा आने वाला है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लोग इस चीज का जिक्र किसी दूसरे के सामने करते हैं तो जो आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं वो रुक जाती हैं। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, इन कामों को सिर्फ अपने तक रखना है और जैसा मैंने आपको बताया वही सारी चीजों को फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आपकी जिंदगी में परेशानियों की बजाय खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से किसी की जिंदगी में खुशियां आ जाएं। बस इसी नियत से इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और दोस्तों रुकिए, ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर दिखाया गया है। अगर कोई शख्स खाली इस पत्थर की ज़ियारत कर लेता है तो इंशाअल्लाह उसके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं और आप इस पत्थर को अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। ये पत्थर खुद ब खुद आपसे वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर है। तो आप लोग मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस वीडियो को बहुत ध्यान से एक बार जरूर देखें।